ये अब इसके अंदर भी ये सर्कल है, इसका हाफ सर्कल आप ले लें, उसको मैंने इसमें स्लीव्स के अंदर रिप्रेजेंट किया है। उसके जिस तरह जोकर है उसके इसको मैंने 3D के अंदर इसके कॉलर्स को ले आई हूँ। तो उसको मैंने इस तरह से बनाया कि ये वेयरेबल एक आपकी आर्ट भी लगे और वेयरेबल भी हो आपके। तो सर्कस में आप देखेंगे हम लोगों को खुश कर रहे होते हैं, लेकिन आपके अंदर क्या चल रहा है, मतलब जिस तरह से उस चीज़ को बैलेंस करना वो कितना टफ है। मेरे थीम का नाम है गोथिक लोलिता। तो ये वैसे वेंसडे और मैंने लोलितास को कंपेयर किया। एक डिज़ाइन को 5-5 दफ़ा डिज़ाइन करना पड़ता था, उनमें से 5 में से एक सिलेक्ट होता था। मुल्तानी आर्ट आ गया है, क्योंकि अगर मार्केट में देखा जाए ब्लू पोर्ट्रे मुल्तानी आर्ट के प्रिंट्स बहुत कम मिलते हैं, इस वजह से मैं मुल्तान के आर्ट को आगे लेके आना चाह रहा था। तो मेरा सभी में थोड़ा हैंड वर्क यूज़ हुआ है, जैसे मोती टांका उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगती है। कौन कहता है कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता? जब बात आती है फैशन इंडस्ट्री की और वो भी लड़कियों का हर किसी से मुनफरिद नज़र आना, एक से बढ़ के एक स्टाइल लेके आना, तो हमारा पाकिस्तान किसी से कम नहीं है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑन एयर और मैं हूं आपकी होस्ट नूर मलिक। आज हम मौजूद हैं अल-हमरा में और यहाँ पे डंडी इंस्टीट्यूट की बहुत सारी बच्चियों ने अपनी मेहनत को यहाँ पे लाके एग्जीबिशन के तौर पर नुमाइश की है। हम उनसे जानेंगे कि आखिर ये कौन से थीम है और उनको ये आइडियाज़ कहाँ से आए, वो किससे इंस्पायर हुई और वो आखिर आगे अपने इन प्रोजेक्ट को किस लेवल तक देखना चाहती हैं। तो चलिए हमारे साथ यहाँ पे मौजूद जितने भी डिज़ाइनर्स हैं हम उनसे पूछेंगे कि आखिर उन्होंने ये मेहनत का आगाज़ कब किया और उसके बाद उनकी ये मेहनत कितने अरसे में अपने सर अंजाम पर पहुँची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ताहिरा। ताहिरा, आपने माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कॉस्ट्यूम्स यहाँ पे लगाए हैं। आप पहले तो हमें ये बताएं कि कौन से डिज़ाइन और इनकी नेम क्या है? ये डिज़ाइंस बेसिकली ये डिज़ाइंस जो होते हैं ना, इसके लिए हम कोई एक टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने फैशन एलिमेंट्स में होता ये है कि आप एक नई चीज़ क्रिएट करें जो मार्केट में नहीं है। तो मैंने जो है सर्कस को सिलेक्ट किया था। तो सर्कस में क्योंकि एक्सपेरिमेंटल चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, होता है कि हम लोगों ने इस थीम की बेस पे रह के हम लोगों ने पूरा काम करना, तो आपने सर्कस का थीम लिया था। एक्जैक्टली सर्कस का थीम लिया था, लेकिन उसमें आपने ये भी देखना होता है कि आपकी पर्सनैलिटी में ऐसी कौन सी चीज़ है कि या जिसमें आपका अपना इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है कि आप वो चीज़ कर भी सकते हैं कि नहीं। सिर्फ आप एक टॉपिक लेके काम नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें मुझे खुद भी एडवेंचर और एक्सपेरिमेंटल चीज़ें करने का शौक़ है। तो सर्कस के अंदर भी मुझे यही चीज़ नज़र आती है कि मैं उसके अंदर से भी कुछ ऐसा क्रिएट कर सकती हूँ। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो ना मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट किया है। तो अब आप सर्कस में देखें कि उसका जो मेन एलिमेंट होता है उसका रिंग होता है, उसमें हॉर्स होते हैं, उसके अंदर जो प्ले होता है उसका उनके जो होकल्स हैं आप देखें उनका एक बैलेंस पॉइंट होता है। तो अगर वो बैलेंस पॉइंट उनका आउट हो जाए, फर्स्ट ड्रेस जी, ये सारे ड्रेसेस जो है ना सर्कस से ही रेलिवेंट है। तो नहीं, इनके कुछ यूनिक्स नेम भी होंगे आपने रखे? नहीं, इसके यूनिक्स नेम नहीं रखे। बेसिकली ये अब इसके अंदर भी ये सर्कल है, इसका हाफ सर्कल आप ले लें, उसको मैंने इसमें स्लीव्स के अंदर रिप्रेजेंट किया है। उसके जिस तरह जोकर है उसके इसको मैंने 3D के अंदर इसके कॉलर्स को ले आई हूँ। तो उसको मैंने इस तरह से बनाया कि ये वेयरेबल एक आपकी आर्ट भी लगे और वेयरेबल भी हो आपके लिए। तो ये इसके अंदर मटेरियल कौन से यूज़ हो? इसमें जो है मैंने टिश्यू यूज़ किया है, इसके अलावा इसके अंदर सिल्क भी यूज़ हुआ है, ग्रिप यूज़ हुआ है और इसमें नेट का इस्तेमाल है। और ये वाला जो है ये जो है जिस तरह सर्कस में आप देखें कि दो तरह की चीज़ें होती हैं। जैसे अगर सपोज अगर उसमें आप जोकर को भी लें तो दो तरह के उसके मूड होते हैं, हैप्पीनेस भी होती है, सैडनेस भी होती है। आपके अंदर भी एक चीज़ चल रही होती है, बाहर भी चल रही होती है। तो सर्कस में आप देखेंगे हम लोगों को खुश कर रहे होते हैं, लेकिन आपके अंदर क्या चल रहा है, मतलब जिस तरह से उस चीज़ को बैलेंस करना वो कितना टफ है, तो वो आप खुद फील कर रहे होते हैं। उन्हीं दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने ब्लैक एंड वाइट कलर और वाइब्रेंट कलर दोनों को मिक्स करके जो है ना मैंने इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो जिस तरह उसमें रोब्स यूज़ होती हैं, तो ये देखें रोब्स के लिए मैंने ये वाली लाइन्स और उसको उससे रिप्रेजेंट किया है, इनके वाइब्रेंट कलर्स डाल के और आपने उसको यस बिल्कुल, क्योंकि हमने तो फैशन एलिमेंट्स को लेना होता है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने उसको इस तरह से यूटिलाइज़ किया। और ये फिर मैंने एक्सेसरीज उसके साथ बनाई है कि वो उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करें। कैप इसकी बहुत यूनिक से डिज़ाइन की, पहले मैंने कभी मार्केट में नहीं मार्केट में नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारा काम ये होता है कि हम कोई चीज़ ऐसी नहीं मैं इंट्रोड्यूस करना है कि जो मार्केट में अवेलेबल है लेकिन इन हो जाए। तो आप एक किसी को आइडिया देते हैं तो आगे से आइडिया जनरेट होता है और लोग उसके ऊपर भी काम करते हैं। तो हमारा काम ही ये होता है कि हम लोग कुछ ऐसा नया बनाएं कि जो पहले मार्केट में नहीं है। और थ्री कॉस्ट्यूम इसकी क्या थीम है? थीम सेम है, इसके अंदर जो उसका मैजिशियन वाला कॉन्सेप्ट है उसको मैंने इसके अंदर रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। और ये जो ऊपर रैबिट बना हुआ है, रैबिट मैजिशियन का रैबिट होता है ना, जिस तरह से वो कैप के अंदर से जी बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये मैजिशियन की ही उस चीज़ को मैंने यहाँ पे एक नया कट देने की कोशिश की है और उसी के अंदर रैबिट को किस तरह रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, ये सर्कस की थीम को भी रिप्रेजेंट हो और वियरेबल भी हो उसको।
तो ये कैप भी जो है अब उसमें जो सर्कस में जिस तरह बाइक होती है या उसी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है इसमें। और फोर्थ वन, ये जो है इसको मैंने 3D में करने, आपने कभी सर्कस का टेंट देखा होगा या उसका सर्कल देखा होगा, तो आप देखिए उसके टेंट की यही वाली प्रेजेंटेशन Knobs होती है। बने। बिल्कुल मैंने उसको 3D में कन्वर्ट करने की कोशिश की और इसके सर्कल को इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। ये काफ़ी मुश्किल था शुरू में, इसके ऊपर मुझे काफ़ी एक्सपेरिमेंट करने पड़े हैं, तो फाइनली मैंने फिर इसको बना लिया। ये जो है ये डिजिटल प्रिंट है, लेकिन ये हैंड पेंट है, ये डिजिटल प्रिंट नहीं है, ये मुझे हाथ से बनाया हुआ है। इसकी जो बैक है उसके ऊपर भी सारा मेरा हैंडमेड है, वो मुझे हाथ से बनाना पड़ा क्योंकि ये उस तरह पॉसिबल नहीं था। तो ये काफ़ी टेक्निकल था लेकिन कर लिया। अच्छा, आपके मास्टर यहाँ पे 4 आपने कॉस्ट्यूम इंट्रोड्यूस करवाए, 4 में आपको सबसे ज़्यादा मेहनत किसके लिए करनी पड़ी, सबसे ज़्यादा आपके लिए टफ प्रोजेक्ट कौन सा रहा 4? मेहनत तो सब पे हुई है, लेकिन इस वाले पे बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत हुई क्योंकि ये 3D कितनी था। देर में बनाई है? इसको ऑलमोस्ट आप 1.5 मंथ लग गया था मुझे इसके स्ट्रक्चर को बनाने में, क्योंकि इसको एक स्ट्रक्चरल बनाने में इसको मैंने 2-3 एक्सपेरिमेंट किए थे, क्योंकि आपने ये देखना होता है कि ये पहन के भी अच्छा लगे। तो फाइनली फिर ये वाली लुक जो है वो मुझे इसको हमने फाइनल की थी, तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट। क्योंकि माशाल्लाह आपने बहुत खूबसूरत ड्रेसेस बनाए और है भी कि हॉरर टच में है। जी। तो आप हमें बताएं कि कौन सी आपने मूवी से एक्सपायर होकर की है और इसका थीम क्या है? मेरे थीम का नाम है गोथिक लोलिता। तो ये वैसे वेंसडे और मैंने लोलितास को कंपेयर किया है। कंपेयर कर जी। तो मेरी अपनी नेचर थी वो सॉफ्ट थी, पर मैंने ये नहीं चाहती थी कि मुझे हर कोई मतलब ये समझे कि बहुत सॉफ्ट और बहुत वीक है। मैंने अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए मैंने इसमें ब्लैक का टच दिया, ताकि मैं थोड़ी बोल्ड और क्यूट लगूँ। तो इस वजह से मेरी ड्रेसेस भी इस टाइप की हैं कि मतलब ऊपर से अगर आप देखें तो क्यूटनेस है, नीचे आप देखें तो कितना वो बोल्ड है। हॉरर। और उनको मैंने पफी किया हुआ कि वो बैलेंस रहे, और बाकी चीज़ें भी मेरी इसी तरह ही हैं काफ़ी। मतलब मैंने उनको बैलेंस किया, उसके कर्ट्स उसको इतना पफ दिया कि वो क्यूट लगे, लेकिन उसके जो फैब्रिक है वो डार्क होने की वजह से वो थोड़ा हॉट लगता है। तो इनमें आप पहले तो हमें ये बताएं कि आपने इसमें स्टफ़ कौन सा यूज़ किया, फैब्रिक कौन से हैं, और उसके अलावा इनको बनाने के लिए आपने चीज़ें कौन कौन सी यूज़ की? मैंने इसमें सिल्क का यूज़ किया है, वेलवेट का यूज़ किया है, और नेट वगैरह का यूज़ किया है, और इसके अलावा मैंने मटीरियल में रिंग्स का यूज़ किया है, चेन का यूज़ किया है, चार्म्स का यूज़ किया है, रिबन्स का बहुत यूज़ किया है, बटन्स वगैरह ऐसी इस चीज़ों का मैंने बहुत यूज़ किया है। कितना आपको टाइम लगे आपने ये 4 कॉस्ट्यूम तैयार करना? 6 मंथ का ड्यूरेशन था, 6 मंथ के अंदर हम लोगों ने किया। सबसे टफ आपको कौन सा लगा प्रोजेक्ट के? अच्छा, ये वाली ड्रेस मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ होने वाली कोई है, सारे इजीली बन गए। मैं आपकी हेल्प वैसे- किसने की है? किसी ने नहीं, मैं वही बता रही हूँ कि मैं बहुत शाय पर्सन हूँ, लेकिन मुझ में ये था कि मैं काम करूँ तो फिर मैं डट के मैं काम करती थी। तो ये मैंने खुद किए हैं, स्टिचिंग मैंने खुद किया है, इस पे जो वर्किंग है आईलेट का पंच करना वो मैंने खुद किया, ईच एंड एवरीथिंग A to Z हर काम मैंने खुद किया है। तो सबसे ज़्यादा आपको अप्रिशिएट किसने किया अभी तक? मेरे सब टीचर्स ने किया है, क्योंकि मैंने इसकी कॉस्ट को भी काफ़ी मैनेज किया है, और मतलब चीज़ों का जिस तरह मैंने बैलेंस किया है वो उनको बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी चीज़ मेरा थीम जो है, मैंने बिल्कुल 2 ऑपोजिट चीज़ों को लिया है, जैसे क्यूटनेस और डार्कनेस बिल्कुल ऑपोजिट, उनको जिस तरह मैंने मर्ज किया है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये ड्रेस है। मैं मुल्तान के एरिया से बिलोंग करता हूँ, मैमगंज से बिलोंग करता हूँ, हमें मुल्तान काफ़ी नज़दीक पड़ता है। सो इस वजह से मेरा इंटरेस्ट था कि मैं मुल्तान के आर्ट को आगे लेके आऊँ। तो इस तरह से मैंने मुल्तानी आर्ट को चूज़ किया, और मुल्तानी आर्ट को चूज़ करते हुए मैंने ये उनके सब डिज़ाइन को अपनी सिल्वर्स में डेवलप किया। कितना आपको अरसा लगा ये पूरा आपको प्रोजेक्ट? 6 मंथ्स। 6 मंथ्स में सबसे ज़्यादा आपको टफ कौन सा ड्रेस लगा कि इस पे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है? और ये वाला मुझे हेल्प लेनी ड्रेस चाहिए। हेल्प लेने का तो नहीं, ये मेरा 5 दफ़ा वो हुआ था, रिजेक्ट हुआ था डिज़ाइन। तो लेकिन फिर भी सर कह रहे थे नहीं बार बार बनाओ, करना इसी को है। लेकिन मुझे था, मैंने मैम के पास भी गया कि मेरा ये निकालने इसकी जगह क्योर करने में, कहते नहीं कि यही करना पड़ेगा। डिज़ाइन आपके अपने थे या यस, टीचर्स डिज़ाइन ने आपको? नो खुद किए थे। डिज़ाइन चारों के अपने थे, और एक डिज़ाइन को 5 दफ़ा डिज़ाइन करना पड़ता था, उनमें से 5 में से एक सिलेक्ट होता था। तो ये जो आपने डिज़ाइन बनाया, आप थोड़ा इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं? आपने इनमें मटेरियल कौन सा यूज़ किया है, Yes, और sure. उसके बाद फैब्रिक कौन सा है, और जी, बाकी जी। कितनी आपको मेहनत लगी है इसके? डेनिम का फैब्रिक है, डेनिम के ऊपर मैंने डिजिटल प्रिंट करवाया। डिजिटल प्रिंट करवाने के बाद मैंने एंकर के साथ इसकी सारी आउटलाइन करवाई है, और एंकर के साथ आउटलाइन करवाने के बाद ये सारा मैंने करदाना इसके अंदर यूज़ किया हुआ ना। तो बैक प्रिंट है वो सारा शेफोन के ऊपर प्रिंटेड हुआ है। उसके बाद मैंने इसके ऊपर पैटर्न यूज़ की हुई है, वो गम के साथ किया। और ये ऊपर वाली जो शर्ट है इसका है ये cotton शॉर्ट्स net। में जी, इसका कॉटन नेट के ऊपर है, सारा काम मशीन एम्ब्रॉयडरी है, उसके ऊपर हाथ से मैंने सारा कुछ किया हुआ है ना, फ्रेंच नोट लगाई हुई है। और उसके नीचे जो शॉर्ट है वो जेंट्स वियर होता है, फैब्रिक बॉस की, उसके ऊपर इसको नीचे से मैंने फ्यूज़ करके उसके ऊपर सारा काम किया हुआ है। और ये वाला सारा ड्रेस भी बॉस के ऊपर बना हुआ है, जेंट्स वियर के ऊपर। और ये है लास्ट वन। ये लास्ट है विदाउट शाइन सिल्क है।
और इसके ऊपर भी प्रिंटेड है, प्रिंटेड के ऊपर सारा हैंडमेड काम। अच्छा, इसमें मैं कुछ देख रही हूँ कि ये आपने इसकी टेल रखी है और साइड टेल है इसकी। एग्जैक्टली। और ऊपर जो आपने इसका की है वो फ्लिपर टाइप कुछ। जी जी, इसका ब्लाउज है, इसको बटरफ्लाई स्लीव बोलते हैं। Butterfly स्लीव जी, क्योंकि इसके बाद जैसे अगर ये कोई लोग वेयर करेंगे, जैसे आप भी वेयर करते हैं, तो उसके स्लीव प्रॉपर शेप में आ जाएंगे, तो इसकी बटरफ्लाई स्लीव है। और जो उसकी स्लीव्स और ऊपर जैकेट है उसको उसकी स्लीव नहीं है, वो जैकेट है प्रॉपर, और उसके नीचे वो स्लीवलेस है। वो स्लीव फ्रॉक है, मतलब उसके वो ऊपर मर्जी आप जैकेट है। जैसे मर्जी Yes, उसको वेयर कर yes, सकते हैं। exactly। और शूज़ भी आपने और बैग ये खुद जी, सब कुछ सब किया कुछ है। ये खुद आपने किया है, कस्टमाइज customize बनवाए हैं या फिर प्रिंट करवाए, क्या है इसका नहीं, भी आपने कस्टमाइज करवाए हैं, प्रिंट मैंने खुद बनाए हैं सारे। प्रिंट्स बनवाने के बाद काफ़ी हद तक कस्टमाइज किया। शूज़ मैंने खुद बनाए हैं, जो शूज़ मार्केट से लेकर ऊपर पेस्ट वगैरह किया हुआ है, और लैम्प भी मैंने खुद ही कस्टमाइज़ किया है। तो लेकिन ये बैग बाहर से मैंने कस्टमाइज़ करवाए हैं, प्रिंट्स वगैरह मैंने खुद बनाए हैं। और अगर कोई इस फील्ड में आना चाहता है, आप उन स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यस, लेकिन मैं बस ये कहना चाहूँगा, अगर इंटरेस्ट है तो वो लोग आए, जिनका इंटरेस्ट नहीं है वो बिल्कुल भी ना आए। मुल्तानी आर्ट आ गया है, क्योंकि अगर मार्केट में देखा जाए ब्लू पोर्टे मुल्तानी आर्ट के प्रिंट्स बहुत कम मिलते हैं। इस वजह से मैं मुल्तान के आर्ट को आगे लेके आना चाह रहा था। नहीं, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसकी शादी हो गई तो वो सऊदीया चली गई है, तो एज ए हेल्पर मैं इसका कर रही हूँ डिस्प्ले। अच्छा, तो ये तो- थीम क्या आप पहले सबसे पहले हमें इस थीम के इस बारे में थीम का बताएं। नेम है ब्लॉसम, और ये इसकी इंस्पायरेशन है बेला पॉप, और ये है 1837 और 1901 के ड्यूरेशन में ये फैशन था विक्टोरियन इरा का। उन्होंने ये पुराने फैशन को मॉडर्न वे में निकाला है। उन्होंने अब नेट का यूज़ किया है, उस पर आप पैच सबसे पहले हमें यहाँ से स्टार्ट करें। ये ड्रेस बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसमें से नेट का यूज़ किया है, ये नेट उस पर वर्क हुआ हुआ है, और पैच का उसने काम किया है, और इस पर एम्बेलिशमेंट वगैरह ये सब उसने की है। ये उसने खुद से लगाए, बैक भी इसी तरह इसका सारा काम है। एक्सेसरीज उसने खुद बनाई है। ये बहुत टेक्निकल था, क्योंकि ये हिस्सा इसका बहुत सेंसिटिव था, इसे मैनेज करना, इसकी कटलाइन बहुत डिफ़िकल्ट थी। तो ये इसने खुद इसके ऊपर करवाया, मोटिव इसका अपना था, मटेरियल उसने खुद करवाया अरेंज, मतलब उसकी अपनी चॉइस थी। कुछ इस ड्रेस का नेम क्या है? इस ड्रेस का यही है कि ये विक्टोरियन है, और इसको ये पिंक पीच कलर में विक्टोरियन का उन्होंने लिया है, कलर पैलेट भी उसकी उस हिसाब। ऑफ वाइट एंड गोल्डन। यस, ये इनका सबसे बेस्ट ड्रेस है, बहुत प्यारा डिज़ाइन है इसका। इसमें भी इसने फैब्रिक जो है, इसने बेसिकली कर्टन क्लॉथ यूज़ किया है, स्टफ जो है ना, कर्टन क्लॉथ लिया है। ये आपको इस तरह नहीं मिलेगा, ये सब कर्टन क्लॉथ है, जिसका उसने अपने ड्रेसेस में यूज़ किया, क्योंकि कर्टन तो कर्टन की जगह पे यूज़ है, सूटिंग का कपड़ा नहीं है ये। लेकिन उसने ये किया कि सूटिंग में से इस्तेमाल किया, ऊपर पैच वर्क करवाया है, और नीचे भी इसी तरह, ये सब कर्टन क्लॉथ है। और फिर ये वाला, ये भी इसी तरह पैच वर्क, और ये इसने डाई करवाया है, और इसको इसने सीक्वेंस दिया कि लाइट फिर डार्क फिर डार्क, और देन सबसे ये सारा डाई करवाया। ये बिल्कुल प्लेन फैब्रिक था, वाइट फैब्रिक था, तो ये इसकी नेट और फ्रिल्स के साथ उसने किया है। क्यूट भी है इसका, और डिसेंट माशाल्लाह है। आपकी फ्रेंड का बहुत अच्छा वर्क है। आप उनको मैसेज क्या देना चाहेंगे? उनकी तो शादी होगी, वो तो चली गई ससुराल, मेरा तो तो जाते ये- जाते बहुत अच्छा काम करके गई हैं, तो मैसेज तो उनके लिए कुछ बनता है। उनको अल्लाह कामयाब करे, अगर उन्हें आगे ज़रूरत पड़े जॉब की, तो वो इंशाल्लाह अच्छी पोस्ट मिले, और उनकी शादी भी कामयाब रहे, बहुत अच्छा मतलब करे सब। बर्ड्स, आप हमें ये बताएं, मुझे जहाँ तक ये थीम देख के लग रहा है कि आपने हमारे जितने भी विंटर्स हैं, आपने उनको यहाँ पे टच दी है। उसी अगर मैं तरह गलत नहीं हूँ तो उसी तरह का ही है, लेकिन जो मेरी थीम है वो बेसिकली सररियलिज्म है, जिसका मीनिंग है कि जो चीज़ रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, इमेजिनेशन, फैंटेसी टाइप मेरे ड्रेसेस हैं। कलर्स भी इनके उसी तरह के ही हैं। अगर आप ड्रेसेस को देखें तो मैंने इनमें बटरफ्लाइज लगाए हैं, 3D इफेक्ट दिया है, फ्लावर्स और बटरफ्लाई सॉफ्टनेस बिल्कुल। दिखाने के लिए यूज़ किया है। कहीं पे मैंने बिल्कुल ही फेंट कर दिया कि बोल्ड चीज़ नज़र आए, और कहीं पे प्रिंट्स को ऐड किया है। इस तरह करके इसको बैलेंस किया है, मैंने अपनी थीम को शो करा है। तो आपको कितनी मेहनत, सबसे ज़्यादा किस ड्रेस पे आपको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी? एक्चुअली मेरे ज़्यादातर सभी ड्रेसेस लगे हैं, हैंडवर्क भी मैंने सारा कुछ खुद ही किया हुआ है, तो मेरा सभी में थोड़ा थोड़ा हैंडवर्क यूज़ हुआ हुआ है। जैसे मोती टांका, उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगती है, उस पर मोती जो है, और लॉन्ग ड्रेसेस है, जैसे इस पे ये सारी फर लगाना हाथ के साथ, खुद बहुत सारा, हर ड्रेस पे मेरी बहुत मेहनत और है। मैचिंग सबसे वैसे ज़्यादा शूज़ भी हैं इसमें- और हैंडबैग, हाँ, ज्वेलरी भी बिल्कुल, आपने जी। रखी हुई है। क्या आप हमारे यूथ को मैसेज देना चाहेंगे जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं इस फील्ड में? अगर तो जिसको शौक़ है कि वो करना चाहता है, आए और करे, और ये नहीं है कि अगर किया है तो छोड़ दिया है बीच में ही। अगर जो करना चाहता है वो पूरा इसको कंप्लीट करे एंड तक, जैसे हम लोगों ने किया है, हमारे बैच ने किया है।
थैंक यू सो मच। मुझे अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर कि हमारा पाकिस्तान इतनी ज़्यादा तरक्की कर रहा है, हमारे पाकिस्तान में वाकई टैलेंट की कमी नहीं है। नहीं है बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप आज की हमारी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आपकी इस बार में क्या राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं कि हमारे पाकिस्तान में वाकई टैलेंट है, और अगर टैलेंट है तो उसको किस हद तक हमें प्रमोट करना चाहिए। इसी के साथ अपनी मेज़बान नूर मलिक को इजाज़त दीजिए, मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें दुआ में याद रखें।